हेलो दोस्तों, देहाती मैथ में आपका स्वागत है। हम आनंद सर आपके सामने आज प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ वीडियो लेके आए, प्रश्न लेके आए। जो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो शुरू करने वाले हैं उसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे हिंदी में हम लोग लाभ एवं हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ एवं हानि। ठीक, अगर आपने लाभ और हानि के बारे में सुना होगा, जिसको हम लोग फ़ायदा और घाटा भी बोलते हैं। लाभ को हम लोग फ़ायदा बोलते हैं, जो फ़ायदा हुआ, और हानि को क्या बोलते हैं? घाटा। चलिए अब इससे संबंधित लाभ और हानि से संबंधित कुछ पहले वर्ड हम लोग समझ जाते हैं। जैसे पहले हुआ आपका क्रय मूल्य। क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं। लागत मूल्य यानी कि इसे क्रय मूल्य बोलिए या लागत मूल्य बोलिए। अंग्रेजी में इसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। शॉर्टकट में इसे हम लोग सीपी से सूचित करते हैं। क्या चीज़ सूचित करते हैं? सीपी से। तो चलिए लाभ और हानि से जो संबंधित हम कुछ प्रमुख शब्द पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहला जो पढ़ने वाला है क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य या लागत मूल्य बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में सीपी कहा जाता है। हो गया। कॉस्ट प्राइस होता क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी कि अगर कोई किताब हम अगर 250 रुपये में ख़रीद कर लाएं तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। किताब का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। समझे कि नहीं? यदि कोई हम वस्तु खरीद के लाए, जितने रुपये में खरीद के लाए वही मेरा कॉस्ट प्राइस है। यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या चीज़ पर? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, कोई वस्तु खरीदा जाता है तो वह मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। खरीदा जाता है तो वह मूल्य उस वस्तु का सीपी कहलाता है, यानी कि क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य या लागत मूल्य बोल दीजिए, कहलाता है। समझे कि नहीं? आप समझ गए होंगे कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीद कर लाए वह मूल्य ही उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर 200 रुपया में एक किताब खरीदा, क्या खरीदा? किताब। तो ये किताब का सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया कितना? 200 रुपया। समझ में आया कि नहीं? अगर वस्तु को हम 200 रुपये में, किताब को 200 रुपये में खरीदे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद अगला जो हम सेकेंड वर्ड समझेंगे वो है आपका विक्रय मूल्य। क्या हुआ? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस। इसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक ना? जिसे हम शॉर्टकट में एसपी से सूचित करते हैं। एसपी ये क्या हुआ? बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य। यदि कोई वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। अगर लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, अगर खरीदने वाला की बात हो रहा है तो सीपी हो जाएगा, अगर बेचने वाले की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एसपी। और जहाँ हम किसी वस्तु को खरीद कर कुछ वस्तु बेच दिए तो हम मतलब होता ही है बात लाभ और हानि की। तो अगर लाभ कब होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ कब होगा? लाभ यदि हम वस्तु को ज़्यादा में बेचे और कम में खरीदे तो क्या हो गया? लाभ। जैसे हम कोई वस्तु कम में खरीद के लाए, उसे ज़्यादा में बेच दिए तो क्या हो जाएगा? लाभ। यानी कि अब हमेशा घटाना बड़ा में से छोटा में। तो लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है, यानी कि एसपी बड़ा होता है। क्या चीज़ से? सीपी से। हो गया कि नहीं? अगर हानि की बारे में बात किया जाए, हानि तो हानि कब होगा? जब हम ज़्यादा में खरीदे और कम में बेचे। तो यानी कि कम में खरीदिएगा, ज़्यादा में खरीदिएगा और कम में बेचिएगा तो क्या हो जाएगा? हानि। ये हानि का फॉर्मूला होगा, वह लाभ का मतलब। समझ गए कि नहीं? यहाँ तक कि नहीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लाभ कब होगा? जब हम ज़्यादा में खरीदेंगे, बल्कि लाभ कब होगा? जब हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, यानी कि इस समय एसपी बड़ा होगा सीपी से। हानि कब होगा? जब ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो सीपी बड़ा होगा एसपी से। समझे कि नहीं? अब चलिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत कुछ नहीं, ऊपर लाभ लिखिए। लाभ क्या होगा? जब एसपी बड़ा होगा तो सीपी कम होगा। घटा के कितना लाभ हुआ जो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? लाभ है। और बटा में 100 लाभ। अच्छा, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, तो क्रय मूल्य दीजिए बटा में।
और गुना में 100%। अब ये क्या हो गया? प्रतिशत। अगर इसे ऊपर क्या ऐसे लिखिएगा, लाभ प्रतिशत, ऊपर लाभ हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा CP, गुना में 100%। ये हो गया। अच्छा, CP क्या है? क्रय मूल्य। CP क्या है? क्रय मूल्य। ये हमेशा याद रखिएगा। CP क्या है? क्रय मूल्य। शॉर्ट में ही लिखना अच्छा रहेगा। तो CP आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक ना। आगे देखिए, हानि प्रतिशत के बारे में हम लोग बात करते हैं। हानि प्रतिशत। अगर हानि प्रतिशत के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, हानि कब होगा? जब हम ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें, यानी कि क्रय मूल्य मेरा ज़्यादा होगा तो क्रय मूल्य में घटा दीजिए SP को। ये हो गया हानि आपका। हानि या लाभ दोनों क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, बटा में CP गुना में 100। ये 100% आ गया। लाभ या हानि की गणना क्या चीज पे की जाती है? क्रय मूल्य पर। नोट में यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर। अच्छा, ये आपका है क्या? तो ये आपका हानि है, हानि अब बटा में CP क्रय मूल्य हुआ ना, और गुना में 100%। ये आपका हो गया प्रतिशत में। तो चलिए, आप इतना तक समझ गए। जितना हम लोग आज थ्योरी पढ़े हैं उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आज सवाल भी सोल्व करेंगे। आज करीब करीब 20 सवाल हम लोग को सोल्व करना है। ध्यान दीजिए, एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नोट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य क्या चीज़ पर की जाती है? क्रय मूल्य यानी कि CP पर की जाती है। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्या चीज पे की जाती है? CP पर की जाती है। CP बोले तो नीचे में ही CP रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, लाभ और हानि की गणना ऊपर लाभ निकालेगा तो ऊपर लाभ, और प्रतिशत में निकालना गुना क्या हो जाएगा? 100। अगर हानि निकालना हानि प्रतिशत तो ऊपर हानि, नीचे में क्या आ जाएगा? CP या गुना में 100। यही आपका लाभ और हानि की गणना की जाती है। तो चलिए, इससे संबंधित हम लोग बेसिक थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन एक बात और यहाँ पे बता देते हैं हम आपको। देखिए, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया और वस्तु को बेचे कितना में? 28 रुपया में। तो आप सोचिए यहाँ पे फायदा हुआ कि घाटा? तो यहाँ पे फायदा हुआ। फायदा मतलब लाभ हुआ। लाभ कितने रुपये का हुआ? तो 3 रुपये का। समझे? अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो कितने प्रतिशत नीचे क्रय मूल्य रखिएगा और गुना में क्या करिएगा? 100। तो ये आपका कट जाएगा 25 यहाँ से तो कटेगा नहीं, सॉरी, यहाँ पे करे 25 का 100, 4 12, यानी कि 12% का आप क्या क्या हो गया? लाभ हुआ, यानी कि फायदा हुआ। समझ गए कि नहीं? अगर क्रय मूल्य 25 रुपया हो और विक्रय मूल्य 28 रुपया, तो आपको लाभ कितना हुआ? 3। आप प्रतिशत में निकालना तो 25 क्रय मूल्य नीचे रखना और गुना में 100 लगा दीजिए, गुना कर दीजिए, तो काट छाट कीजिए, फिर बाद में प्रतिशत में मान आपको आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि बेसिक फार्मूला और कंसेप्ट पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अध्ययन करेंगे। 20 सवाल हम लोग को सोल्व करना। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि हम पूरा समझा ही से चुकेंगे, मतलब बढ़िया से समझा देंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक, तो देखिए, आप कहता है एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया। अच्छा, एक बात और हम आपको बता देते हैं, कि लाभ और हानि में क्रय मूल्य को आप हमेशा 100% मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 100। क्रय मूल्य को हमेशा क्या आप मान सकते हैं? 100 मान सकते हैं, लाभ और हानि। क्योंकि लाभ और हानि में अगर क्रय मूल्य 100 मानिएगा ना, तो उसे हल करने में 100 मान के बनाने में आसानी हम लोग को होती है। एक बात और, अगर हम आपको यहाँ पे लाभ, ध्यान से देखिएगा, जो अभी लिखा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम लाभ लिखें 25%, कितना प्रतिशत? 25%। तो ये जो लाभ 25% हुआ ना, तो 25% कहने का मतलब हम क्रय मूल्य कितना माने? 100। तो लाभ 25%, लाभ कब होगा? जब बेचिएगा तब ना। तो यानी कि इससे निकलेगा हमको क्या? SP यानी कि विक्रय मूल्य। क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 100 माने हैं, लाभ 25% का हो रहा है, तो आप सोचिए कि 25% निकालिए 100 का, तो 100 का 25% 25 ही होता। क्यों? निकाल के दिखा देते हैं। 100 का 25%, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, तो ये कट गया, तो 25 ही आया कि नहीं? यानी कि 25 रुपया ज़्यादा में बेचोगे तो 25 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे कितना हो गया? 125 रुपया आपका। समझे कि नहीं? एक दूसरे अर्थ से भी इसको और भी तरीका समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो 25% का लाभ दिया गया है, 25% का लाभ, इसका अर्थ ही होता है कि 25 और नीचे में कितना है? 100, यानी कि 100 रुपये में आपको 25 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये में आपको कितना रुपये का लाभ हुआ?
₹25 का। तो 100 रुपया में आपको ₹25 का लाभ हुआ, यानी कि कोई वस्तु का मूल्य कितना होगा? 100 रुपया। अगर आपको ₹25 का लाभ हुआ तो आप बेचे होंगे कितना में? 125 रुपये, क्योंकि ये खरीदने वाला प्राइस है और बेचने वाला प्राइस है। ये खरीदने वाला यानी कि क्रय मूल्य हो गया आपका, ये बेचने वाला यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। एक बार फिर से समझिए, 25% का लाभ कहने का मतलब 25/100, 25/100 कहने का मतलब कितना हो गया? क्रय मूल्य आपको 100 रुपये में ₹25 का लाभ हो रहा। 100 रुपये में कितने का लाभ हो रहा है? ₹25 का लाभ हो, यानी कि आप खरीदे होंगे 100 रुपये में, बेचे होंगे कितना में? 125 रुपये में। समझ में आ गया? दूसरे तरीका से और भी इसे हम लोग समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पूरा ही आपको अति जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है आसान कर देगा। 25% मतलब 25%। अगर आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें, यहाँ पे काट के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 25 बटा तो 100 हो ही जाएगा, यहाँ पे काट दिएगा तो 1/4। इसका मतलब ये हुआ आपका कि 25% मतलब आ गया आपको, 25% मतलब आ गया 1/4। कहने का मतलब 4 रुपये में आपको 1 रुपये का फायदा होगा। 4 रुपये में 1 रुपये का फायदा कहने का मतलब हुआ आपका कि क्रय मूल्य आपको 4 रुपया, 1 रुपया को फायदा हो रहा है, तो आपने कितना रुपये में बेचा होगा? यानी कि बेचा होगा कितना में? 5 रुपये में। अरे भाई फायदा जब हो रहा है तो जोड़िएगा ना, क्योंकि 4 रुपया में 4 रुपये पर 1 रुपये का फायदा हुआ, तो यानी कि 4 रुपये वाला वस्तु आपने 5 रुपये में बेचा होगा, तो फायदा हुआ 1 रुपये का। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको ये रेशियो इस प्रकार से निकाला जा सकता है। चलिए कुछ बात और भी ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा 20% की हानि हुई, 20% की हानि, समझे कि नहीं? 20% की हानि, हानि यानी कि 20% मतलब नीचे में 100, यानी कि 100 रुपये में कितने रुपये का हानि हुई? 20 रुपये का हानि हुई। तो ये आपका 100 रुपया हो गया क्रय मूल्य, और 20 रुपये का हानि हुआ, यानी कि आपको बेचने पर हानि हुआ। हानि हुआ तो कहाँ है? माइनस में। हानि हुआ तो क्या हो गया? माइनस में। और हानि कब हुआ? जब आपने ज़्यादा में खरीद लिया और कम में बेच दिया। तो 100 रुपये के वस्तु में 20 रुपये की हानि हुआ, यानी कि 80 रुपये में आपने बेचा होगा। समझ में आया कि नहीं? 100 जैसे 20% की हानि, इसका मतलब 20/100% का मतलब नीचे में 100 आ गया। आपने 100 रुपये में खरीदा और 20 रुपये का हानि हो गया, यानी कि बेचे होंगे कितना में? 80 रुपये में। ये आपका विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला प्राइस, समझे कि नहीं? ये आपका CP क्या हुआ? क्रय मूल्य, यानी कि खरीदने वाला प्राइस। तो इसको भी दूसरे नज़रिए से उसमें रेशियो के टाइप से समझते हैं। 20% की हानि, 20% की हानि यानी कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेगा तो 20% यानी कि 20/100। बोलिए समझ में आ रहा है कि ना? ई 20/100, बी एकम 20/100, यानी कि 1 बटा कितना आ गया फ्रैक्शन वैल्यू? 5। ये आपको फ्रैक्शन से भी करने के लिए आना चाहिए और क्रय मूल्य 100 मान के भी करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी दोनों मेथड है। कोई कोई हिसाब में ऐसा होता है जो फ्रैक्शन में आसान बन जाता है, कोई कोई में आपका किसी किसी हिसाब में क्रय मूल्य 100 मानिएगा तो भी आसान हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो आपको सारा बात ध्यान देना। 1/5 यानी कि ये आपका क्रय मूल्य हुआ, या हानि हुआ। हानि हानि ऊपर 1 रुपया की हानि, यानी कि आपका CP 5 रुपया, हानि 1 रुपया, यानी कि बेचोगे कितना रुपये में? 4 रुपये में। समझ में आ गया ना? तो चलिए अब सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, बाकी जो भी थ्योरी बचेगा वापस आके हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, कहता है एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, कितने प्रतिशत की हानि हुआ? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हानि कितने प्रतिशत को हुआ? तो 30% की हानि। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? हानि कितने का हुआ? 30% का। अगर 30% की हानि हुई तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। प्रतिशत मतलब नीचे में 100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कि हानि हुआ तो -3। 10 रुपये पर 3 रुपये की हानि हुआ। ये CP हुआ आपका नीचे वाला, और ये हानि हुआ। समझे कि नहीं? 10 रुपये पर 3 रुपये की हानि, तो CP आपका 10 रुपया, हानि आपका कितना हुआ? 3 रुपये, यानी कि SP आप कितना में बेचे होंगे? 7 रुपये में। बात समझ में आई? देखिए 30% की हानि मतलब 30/100, प्रतिशत मतलब नीचे 100 आ गया कि नहीं? तो ई फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 3/10, ये आपका 10 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 3 रुपये का हानि हुआ, तो कितना में बेचोगे? 7 रुपये में। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन अगर आप गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने जो 350 रुपया में विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य कितना हो? 350 रुपये, यानी कि बेचे होंगे कितना में? 350 में। तो दिए की तुलना दिए से कीजिए, 350 रुपये में। यहाँ पे बेच रहे हैं कितने में? बेचने वाला प्राइस SP कहलाता है कि नहीं? तो बेच रहे हैं कितने में? 7 रुपये में। हमको निकालना क्या? लागत मूल्य। क्या बोले? लागत मूल्य को ही CP कहा जाता है, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में CP से सूचित करते हैं, ठीक ना? लागत मूल्य, क्रय मूल्य, CP सब एक ही है। तो लागत मूल्य निकालने के लिए करा, जो निकालने के लिए कहेगा आपको उसको गुना करना। तो यहाँ से काटिए, 7×5 = 35, 1 शून्य तो 1 शून्य, यानी कि 50 × 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 500। आप ऑप्शन देख लीजिए 500 कौन सा ऑप्शन है? तो 500 आपका मिल गया, जो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये ऑप्शन 500 है कि नहीं? तो आप समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, 30% की हानि पर बेचा, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 30/100,
यानी कि 1/3/10, यानी कि नीचे वाला क्रयमूल हो गया, क्योंकि लाभ और हानि क्रयमूल पर की जाती है गणना उसकी। तो हानि कितने का 3, सीपी 10 रुपये हम खरीदे, 3 रुपये का हानि, यानी कि बेचेंगे कितने में 7 रुपये में। अब यहाँ पे बेचने के लिए प्राइस बोल रहा है 350, तो 350 का भागा 700 दे दीजिए, और जो क्रयमूल कहा रहा है उसको 10 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए निकालने के लिए। दूसरा तरीका से आप इसको इस तरीका से समझ सकते हैं, जैसे कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आपको सीपी क्रयमूल कितना मान लीजिए 100 हो गया, आप कह रहा है 30% की हानि, तो 100 का 30% 30 ही आता है, 30 रुपये की हानि हो रहा है, यानी कि एसपी कितना में बेचोगे 70 में। आप 350 यहाँ पे हो गया आपका 70, गुना में क्रयमूल निकालने के लिए कर रहा तो गुना 100, 1 0 7 5 गुना करीजिएगा तब 500, ऐसे भी निकालिएगा तो वही, ठीक ना। चलिए आगे एक और दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए ये जो कह रहा है, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा। एक दुकानदार है जो 40% की हानि, एकदम गौर से देखिएगा सब समझ में आ जाएगा आपको। 40% की हानि पर लेख बेचा, तो देखिए 40% पहले आपको छेड़ना आना चाहिए, 40% को आपको छेड़ने के लिए आना चाहिए। 40% की हानि बोला है ना, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। 40%, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, ये कट गया यहाँ से 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10। अच्छा ये हानि बोला तो 2/5, तो ध्यान से देखिए 5 रुपया पर 2 रुपये की हानि होगी, यानी कि कोई वस्तु हम 5 रुपये में खरीद के लाए, 2 रुपये की हानि होगी, तो खरीद के लाए कितना में 5 रुपये में, 2 रुपये की हानि होगी, तो आपने बेचा कितना में 3 रुपया में। समझ में आया कि नहीं। खरीद के लाए कोई वस्तु हम ईसीपी होता है, ये क्या हो गया, हानि दिया हुआ था हानि, अगर लाभ दिया होता तो लाभ। आपने खरीद के लाया 5 रुपया में, 2 रुपये की हानि होगी, यानी कि बेचा होगा कितना में 3 रुपया में। यहाँ देखिए अगर विक्रय मूल्य के बारे में बात किया जाए तो 6,000 रुपया विक्रय मूल्य, कितना 1000 रुपया 6,000 रुपया, यहाँ विक्रय मूल्य 3,000 रुपया, 3 रुपया। यहाँ पे विक्रय मूल्य 6,000 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 3, दिए की तुलना दिए से कीजिए और गुना में क्या करना है, तो लागत मूल्य कितना है 5, 5 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 3 दूनी 6, और जितना सुना उतना सुना बैठा दीजिए, हो गया। अब 2 5 10, एक तो 10 आ गया, बाकी 3 सुना पहले से भी था, तो 10,000 आपका हो गया आंसर। 10,000 कौन हुआ, सी ऑप्शन। बोलिए समझ में आया कि नहीं। आता ही होगा क्योंकि हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। चलिए देखिए यहाँ पे 16.2/3 दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए 16%, 16.2/3%, ये क्या है, हानि है, क्या है, हानि है। तो 16, चलिए बात यहाँ पे हो रहा है 16.2/3% की हानि की। तो हानि मतलब इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू आप बदलिए, 16×48 2 50, इसको इसमें गुना करके उसमें 16×48 2 50/3, और गुना में क्या है प्रतिशत मतलब 100, हो गया कि नहीं। अभी प्रतिशत का हटाएं तो 100, 25 दूना 50 दूना 100 हो गया, तो यानी कि 1/, कितना आ गया 6, हानि हो रहा था 6 रुपये पर 1 रुपये का हानि, यानी कि सीपी है, ये क्या हो गया आपका हानि। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़े, जो पूर्णांक है उसको हटाइए, 16×48 2 50, 50/3, 3 तो है नीचे में 3 आ गया, लेकिन ध्यान से देखिए प्रतिशत लगा हुआ नीचे 100, फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो 50 दूना 100, यानी कि 1/6, यानी कि सीपी आपका कितना हो गया 3 रुपया, 6 रुपया, और 1 रुपये की हानि, तो यानी कि क्रय मूल्य आपका हो गया 6 रुपया, और 1 रुपये की हानि हो रहा है, तो यानी कि आप कितना में बेचोगे 5 रुपये में। समझ में आ रहा है कि नहीं। 6 रुपये क्रय मूल्य हुआ, 1 रुपये की हानि हुआ, यानी कितना में बेचोगे 5 रुपये में। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला प्राइस, इसको शॉर्टकट में एसपी ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसपी, समझे कि नहीं। तो एसपी बेचने वाला प्राइस हो गया 500। यहाँ पे आपको जो एसपी है, यहाँ पे जो हम लोग रेशियो में निकाले हैं एसपी, वो कितना है 5 गुना लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो गुना 6 कर दीजिए। अब यहाँ से भागा दीजिए, 5 एकम 5 और डबल शून्य है तो डबल शून्य, तो 100 गुना 600, तो 600, यानी कि आपका लागत मूल्य कितना हो गया 600। समझे कि नहीं। अगर ऑप्शन बाई उठाते तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे टिक करने के बाद भी उठा सकते थे। 6 रुपये का क्रय मूल्य हुआ, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 6 से मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल ये नहीं, 6 का मल्टीपल ये नहीं, 6 का मल्टीपल ये है, आंसर हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दिस दिया हुआ, यानी कि ये भी हो सकता था। समझे कि नहीं। अगर 6 का मल्टीपल यहाँ पे तो हमको मिल गया, 6 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 6 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि नहीं भी हो सकता था, मतलब कहने का मतलब 6 से होना, 6 का मल्टीपल और दूसरा हो, लेकिन जो भी होगा 6 का मल्टीपल ही होगा, तो दूसरा भी हो सकता था, यानी कि हम लोग निकालना ही पड़ता है इसमें, क्योंकि नॉन ऑफ दीज लगाया हुआ था इसके लिए।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है, ठीक ना, और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या है? अच्छा देखिए, मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य ही पूछा। तो देखिए 8.4% के लाभ पर बेच रहा। ओहो, इस बार कितना पर बेच रहा है? 8.4% के लाभ पर। तो आपको निकालना आता है तो निकालिए। देखिए 8.4%, इसका मतलब हुआ, इसको हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा? 10। कोई दिक्कत? हटाएंगे तो कितना आएगा? 10। प्रतिशत है तो नीचे में कितना आ जाएगा बताइए? 100। अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं, आपको मर्जी है, काट के छोटा कीजिएगा तो करिएगा, ठीक ना। ऐसे अब जब ऐसे किए तो फ्रैक्शन वैल्यू से तो ऐसे करना ही पड़ेगा। 4 बार में ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अब 25 चौका 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे 21 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर? तो 25 गुना 10, 25, 250 पर। 250 पर कितने का लाभ हो गया? 21 रुपये का लाभ। इसका मतलब हुआ कि सीपी आपका 250 है, क्योंकि नीचे वाला जो प्राइस होता है ना वो 250, नीचे वाला जो सीपी हो गया, ठीक ना। तो आपका सीपी हो गया। अब बेचे होंगे कितने में? 21 रुपये का लाभ कमा रहे थे, 21 रुपये इसमें जोड़ दीजिए। 21 रुपये हम जोड़िएगा इसमें तो कितना आ जाएगा? 271 रुपया। कोई दिक्कत? ये 21 रुपया इसमें जुट गया, 21 रुपया इसमें जुट गया, 271 रुपया। क्योंकि 250 रुपया में आपने खरीदा, 21 रुपये के लाभ हुआ तो बेचा आपने कितना? 271। यहाँ जो बोल रहा है ना कि विक्रय मूल्य जो है आपका 59,620 रुपया, ठीक। आपका विक्रय मूल्य कितना है? 271 रुपया। दिए की तुलना दिए से गुना, लागत मूल्य पूछा है तो 250, समझे कि नहीं। अच्छा आप इस प्रकार से भी समझ सकते थे कि 250 का मल्टीपल आप खोज लीजिए, ठीक ना। 250 का मल्टीपल खोजिएगा तो आपको 250 का मल्टीपल जो हो गया आपका ये भी हो जाएगा, सब मतलब हो जाएगा लमसम में आपका। तो चलिए छोड़िए, लॉन्ग से ही कर लेते हैं हम लोग। तो ज़रा सोचिए कि इकाई अंक पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 2। आप कितना से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक ना। अगर 2 से गुना कीजिए 7 दूनी 14 अटक जाइएगा। फिर बाद में आप सोचिए 12 से, 12 एकम 12 का 2, 12 सत्ते 84, 12 पचास 12 छक बनता है 84, 84 हुआ ना। 84 में 1 जोड़िएगा तो 85 आ जाएगा। फिर गड़बड़ हो गया। अगर देखिए 3 का मल्टीपल है तो नहीं मिल रहा, आप इसको दिमाग लगाइए और फिर बाद में कट मतलब अथी कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए तो 2 वाला तो देखना है, 12 भी तो लग नहीं रहा, तो यानी कि 22 से ही कटिंग हो जाएगा। 22 से आप काट सकते हैं इसको 22 बार में, ठीक ना। 1 सुना तो 1 सुना, फिर गुना कर दीजिए। 22 दूनी 25 दूना 50 के 0 हाथ में 22 गुना 25 कीजिए ना, फिर डबल शून्य लगा दीजिएगा। तो 22 गुना 25 करना तो 25 दूना 50 के 0 हाथ में 5, 25 दूना 50, 5 55, और एक डबल शून्य इधर से आ गया। आपका बी ऑप्शन हो गया। कितना ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। समझे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। कहता एक दुकानदार 6.2/3% के लाभ पर बेच दिया, लेके बेचा। यदि विक्रय मूल्य कितना? 1600 रुपया। 6.2/3% के लाभ पर बेच रहे हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ थोड़ी फ्रैक्शन छोटी, 18 2 20, 20/3, और यहाँ प्रतिशत है तो नीचे में 100 लगा दीजिए। 20/100 यानी कि आपका कितना हो गया? 1/15, 15, यानी कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है 15 रुपया पर। कितना रुपये पर? 15 रुपया। यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया 15 रुपये। सीपी कितना रुपया? 15 रुपया। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? लागत मूल्य को। लागत मूल्य किसे कहते हैं? जो खरीद के लाए आप, समझे कि नहीं। और एसपी आपका कितना होगा? 1 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि 15 रुपये पर वस्तु पर 1 रुपये का लाभ हुआ, यानी कितना बेचोगे? 16 रुपये में। क्या बचेंगे? 16 रुपये। यहाँ जो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ? 1600। यहाँ विक्रय मूल्य 16 गुना लागत मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 15 से गुना कीजिए। 16 एकम 16 कट गया, या डबल शून्य बच गया, तो 15 गुना 1 15, और डबल शून्य है तो 1500। कितना हो गया? 1500। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य की तुलना, अगर क्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य से तुलना। अगर ये लाभ आपका है, क्या है? लाभ। अगर लाभ दिया होता ना तो लाभ से भागा देते हैं, ठीक ना। या लाभ पूछता तो 1 से गुना कर देते, यानी कि हम लोग को 100 रुपये का लाभ होता, ठीक है। चलिए छठा, कहता लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात। अच्छा ये देखिए अनुपात दे दिया। लागत मूल्य कहने का मतलब क्या हुआ आपका? लागत मूल्य यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। लागत मूल्य 10 हो गया, एसपी कितना हो गया? 11। लाभ प्रतिशत, लाभ हमेशा लाभ हो या हानि हो क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाए। पहले यहाँ पे देखिए कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 1 रुपये का, तो ऊपर 1 लिखिए, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि का जो निकाला जाता है प्रतिशत में क्रय मूल्य पर, और गुना 100 कीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक ना। तो 10 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी कि कितना आ गया? 10%। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? यही, ठीक। आगे चलिए। यदि किसी पुस्तक का 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कहते हैं। अगर कहने का मतलब ये हो गया आपका कि ध्यान से देखिए, एक
यदि किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ, क्या बोले 20% के लाभ, तो 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, नहीं समझ में आता तो 20/100 कर लीजिए और यहाँ पे काट दीजिए 1/5 आ गया कि नहीं। ये जो लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा बोलते हैं क्रयमूल्य पर ज्ञात की जाती है, तो नीचे वाला क्रयमूल्य और ऊपर वाला कितना हुआ लाभ, यानी कि आपने खरीदा 5 रुपया में, 1 रुपया का लाभ हुआ तो आपने बेचा हुआ कितना में, 6 रुपया में। तो आपको क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात पूछा, तो यही आपका हो गया क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 5:6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां, कहता है यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है, यदि कोई पुस्तक है जो 300% के लाभ पर बेची जाती है, क्रयमूल्य। आज देखिए यहाँ पे जो 300% के लाभ पर बेची जाती है ना, तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू से बना ही सकते हैं। अगर आपको 100 रुपया मांग के भी बनाना तो बना सकते हैं, 100 रुपया तो आपका क्या होगा क्रयमूल्य, 100 का 300% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। तो 300 ये क्या हो गया, 100 का लाभ जो हो गया ना, इस पर 300 का लाभ हो गया, प्रतिशत में निकाले तो 300, 100 रुपया में आपने खरीदा और मतलब 100 रुपया में बेचा, 300 रुपये का लाभ, सॉरी 100 रुपया में खरीदा, 300 रुपये का लाभ हो रहा था, आपने कितना में बेचा होगा, 400 में, समझे कि नहीं। 100 रुपये में आपने खरीदा और 300% का लाभ, यानी कि 100 का 300%, 300 आएगा कि नहीं, तो 300 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि बेचा होगा कितना में, 400 रुपये में, तभी तो 300 का लाभ होगा। अब इसको काट दीजिए तो एक अनुपात कितना आ गया, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। या ऐसे भी बना सकते थे 300% का लाभ, इसका मतलब 300 बटा में कितना आ जाएगा आपका 100, यहाँ पे छोड़िए काट दीजिए, डबल शून्य से डबल शून्य, यानी कि 3/1, एक नीचे में सीपी हो गया आपका, ये कितना हो गया लाभ, यानी कि सीपी आपका 1 रुपया, लाभ हो रहा है कितने का, 3 रुपये का, तो बेचा होगा कितने में, 3 1 4 रुपये में, समझे कि नहीं। अगर आपने सीपी कितना आ गया 1 रुपया, क्योंकि लाभ और हानि की गणना क्रयमूल्य पर की जाती है, क्रयमूल्य यानी कि लागत मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, तो लाभ हो रहा है 3 रुपये का, लाभ कितना का हो रहा है 3 रुपये, यानी कि बेचा होगा कितना में 4 रुपये में, समझे कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, 9th वाला जो क्वेश्चन में हम लोग चलने वाले हैं जरा ध्यान से। कहता है यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है, 25% की हानि का मतलब समझते हैं आप, 25% हानि, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 1/4, यानी कि हानि 1 रुपये के, 4 रुपये के वस्तु पर 1 रुपये की हानि, यानी 4 रुपये की वस्तु यानी कि क्रयमूल्य, और ये आपका क्या हो गया हानि। इसका मतलब आप समझिए कि क्रयमूल्य 4 रुपया, 1 रुपये की हानि पर बेच रहे हैं, तो यानी कि कितना में बेचोगे 3 रुपये में। अरे भाई 4 रुपये में हम खरीद के लाए, 1 रुपये की हानि हुआ, इसका मतलब हम 1 रुपये की हानि में मतलब 1 रुपया घाटा चल गया मेरे को, 1 रुपया घाटा चल गया, यानी कि कितना में बेचोगे 3 रुपये में बेचोगे, ठीक ना। अब उसमें पूछा है क्या, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात ज्ञात करें, तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात आपका यही हो गया 4:3, 4:3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे को, कहता यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, कहता ना यदि एक सेब का लागत मूल्य, इसमें जो लैंग्वेज दिया होगा ना उसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेला इसमें है ये क्वेश्चन। कहता है ध्यान से देखिएगा, कहता है एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%। एक बात ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य का 80%, जिसमें का अथवा से निकाल होता है ना वो हर का मान होता है, तो विक्रय मूल्य का 80% बोला है, 80% का मतलब आप समझते हैं, 80% मतलब 80/100, समझे कि नहीं। तो ये जो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, विक्रय मूल्य आपका 100 हो जाएगा, समझे। और ये ऊपर वाला जो वैल्यू हो गया ना लागत मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 80% या ऐसे। अब इसमें आपको क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ, सॉरी ये क्वेश्चन लगता है गलत दे दिया, क्योंकि लाभ प्रतिशत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, आपने हानि हो गया, क्योंकि यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, लागत मूल्य, सॉरी लाभ ही तो हो रहा है भाई जी, सॉरी गलती हो गया, हानि नहीं लाभ ही होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे हो गया आपने विक्रय मूल्य का, जिसमें का अथवा से लगा हो, जिसमें का अथवा से लगाओ, जिसमें का अथवा से लगाओ उसका हर का मान माना जाता है। तो एक विक्रय मूल्य का कह रहा है 80%, 80% का मतलब 80 बटा कितना आ गया आपका 100, तो का लगा हुआ किस में विक्रय मूल्य, तो नीचे वाला मान का ये हो गया विक्रय मूल्य, और लागत मूल्य कितना होगा 80, यानी कि 20 रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का कितना पर 80 पर, और गुना में 100 निकाल लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी कि आपका कितना गया 25% का लाभ, यानी कि 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे कर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है आपको कि 450 रुपये की के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, यानी कि 20% लाभ, किस राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए।
20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। अगर कोई कह रहा है ना कि 450 रुपये के लिए एक किताब बेच कर 20% खो देता हूँ यानी कि हानि हो जाती है। अगर वो 20%, सॉरी झक गया क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए, अगर 20% की हानि होती है, क्या होती है हानि, तो 20% हानि का मतलब 1/5, यानी कि आपका क्रय मूल्य 5 है तो हानि हो गया 1 रुपये का, तो कितना में बेचोगे 4 रुपये में। वहाँ का रहा 450 रुपये में बेच कर 450 रुपये 450 रुपये के लिए एक किताब बेच कर कितने मैं 20% खो देता हूँ। 20% आपने खो दिया, यानी कि 450 रुपये के लिए एक किताब बेच करते बेचा आपने 450 रुपये, यहाँ पे 4 रुपये, अतः लागत मूल्य निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लागत मूल्य आपको निकल जाएगा, काट छाट कीजिएगा, ठीक है, इतना लागत मूल्य आपका हो गया, काटिएगा तो निकलेगा 2 बार में, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये आपका होगा 225 गुना 5 बटा में 2। यहाँ पे देखिए अगर 20% का हासिल करना चाहते हैं, मतलब लाभ कमाना चाहते हैं, हासिल मतलब लाभ, तो 1/5 यानी कि इस बार जो CP 5 आ गया, क्रय मूल्य कितना में बेचिएगा 6 रुपये में, तो लाभ होगा कि नहीं। तो इसमें आपको ये तो आपका लागत मूल्य हो गया, लागत मूल्य से भागा दे दीजिए और गुना में 6 कर दीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य हमको चाहिए। तो 5 से 5 कट गया, द्वितीय 6 कट गया, अब इसको गुना कीजिए, 25 75 3 दूनी 6, 675, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया कि नहीं। देखिए इसको आपने जो 20% के हिसाब से बनाया फ्रैक्शन वैल्यू से, तो थोड़ा सा हार्ड हो गया। अगर इसको आप यही हम बना लेते क्या चीज़ से, देखिए इसको हम बना लेते हैं 100 मान के, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे अगर हमने 100 माना, कितना माना 100, कोई दिक्कत, क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो गया 100। अब देखिए 20% खो देता है, यानी कि 20% की हानि हो जाती है, तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपये की हानि हो जाती है, समझे कि नहीं। और यही सी बात को लेकर फिर बात बोला कि इसको 20% हासिल करना है, यानी कि 20% का लाभ, तो लाभ या हानि तो क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो लाभ 20% करना है, तो यानी कि 100 का 20% 20 हो जाएगा, यानी कि 120 रुपये में बेचना होगा, कितना में बेचना होगा 120 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 450 रुपये में उसने क्या किया, बेचा, मतलब बेचा तो 20% खो देता, यानी कि कितना में बेचा होगा, जैसे 450 रुपये में बेचने पर हानि नहीं हुई, तो यहाँ पे तो 80 रुपये में बेचने पर हानि हुई थी, 80 रुपये में बेचा होगा, ये हो गया। आपको बोल रहा है कि 20% ज़्यादा हम फायदा कमाना चाहते हैं 20%, तो 120 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 190 से 190, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और फिर बाद में इसको 2 बार में काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, गुना कीजिएगा 675, 225 गुना 3 कीजिएगा तो 675, ऑप्शन नंबर ए आ गया कि नहीं। तो कभी कभी 100 मान के बनाने में भी आसानी होती है और कभी कभी फ्रैक्शन वैल्यू से भी आसानी होती है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहता 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा 12 में, इसमें जो बोल रहा है आपको, कह रहा जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। अगर 355 रुपये में बेच रहे हैं तो 29% की कुछ होगी हानि, तो 21% लाभ कमाने के लिए कितने मिले। तो इसमें तो हमेशा बोले कि 100, इसमें 100 मानिए, थोड़ा सा बनने में आसानी होगी बनाने में। अगर 100 में अगर हमने बोला कि 29% की हानि पर 29 घटा दीजिए 100 में, क्योंकि 100 का 29% निकालेगा 29 ही आएगा, तो 29 घटाएगा तो 80 है 71, कितना आ गया आपका 71। उसी प्रकार से 100 पर 21% लाभ पर, तो 100 का 21% 21 ही, तो आपने 21 जोड़ दीजिए तो 121 हो गया कि नहीं। ये बेचे तो हानि हुआ, ये बेचे तो लाभ हुआ, लाभ पर निकालना। तो 355 रुपये में बेचने, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। जब 355 रुपये में बेचा ना तो 29% की हानि, 29% की हानि का मतलब अगर 100 रुपये का वस्तु 71 रुपये में बेचा होगा तो आपने हानि कमाया होगा, 71 से भागा दीजिए, क्योंकि ये भी हानि वाला है। बेचने वाला जो क्रय मूल्य SP आ गया, यानी कितना में बेचे तब तो हानि हुआ, और लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि आप कितना में बेचना चाहते हैं SP 121 में, तो कह रहा है इसे किस कीमत पर बेचा जाए, तो यही वाला आपको लाभ कमाने के लिए 21% लाभ कमाने के लिए, तो 121 से करना पड़ेगा। ये देखिए 5 बार में तो ये सीधा कट जाता, तो 5 से मल्टीपल के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एक के बाद 6 हो गया 605 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी, समझ गए। चलिए 12 नंबर, हम 13 नंबर आ गया 13। यदि एक वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% लाभ, 29% का हानि होती है, 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए CP अगर हमने बात किया, CP अगर 100 माने, तो देखिए अगर 355 रुपये में बेचते हैं तो 29% की क्या होती है हानि, यानी कि कितना रुपये में बेचोगे 71 रुपये में बेचोगे, और 100 रुपये का क्रय मूल्य है, तो आप कितना 31% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 131 रुपये,
बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? कितना आ जाएगा 131 रुपया। यहाँ पे 355 रुपया में आप बेच रहे हैं, अतः हानि हुई ना कितने की? 29% की हानि। तो ये हानि वाला 71 से भगा दीजिए, और लाभ कमाना चाहते हैं 31%, तो 131 रुपये में बेचना होगा। ये 5 बार में, तब 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 एक 6, 655 रुपया आपका डी ऑप्शन। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लगातार 2 बार। चलिए 14 नंबर कहता है एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है। देखिए एक वस्तु, जब भी ऐसा क्वेश्चन, अभी ये आसान है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 100 क्रय मूल्य हो गया, अगर 10% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी कितना में बेचोगे? 80-90 रुपये में, 810/90 बोले हो गया कि नहीं? और 20% का क्या हानि पर, यदि 20% की होती है, क्या बोला? यदि हानि 20% की है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? इस बार हानि 20%, ये 10% की हानि, अगली बार बोल रहा है कि 20% की हानि होती तो विक्रय मूल्य कितना होता? यानी कहिए, कहने का मतलब जब 810 रुपये में बेचा ना, तो 10% की हानि, अगर 20% की हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 20% हानि, तो 100 का 20%, 20 ही आएगा, तो बेचेगा कितना में? 80 रुपये में। तो गुना 80 कर दीजिए इसमें, 180 180 9 9 81, तो 9 8 72, 720, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर कहता है जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है, तो 8.1/3% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, फिर से वापस बनाते हैं, ठीक ना। चलिए तो इसको मिटाना चालू करते हैं हम लोग। ओ सॉरी, ये तो मिट गया पूरा सवाल ही। अच्छा आ गया, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग मिटाता वही जो हमारे काम करने में, फिर मिट गया यार। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम लोग। इसमें जो कह रहा था कि 16.2/3% की हानि, यानी कि 16 48 2 50, 50 काटिएगा तो 1/6 आएगा ना, 50/3 हो गया ना, गुना में 100, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 50 गुना 100, यानी कि 1/6। यहाँ पे क्रय मूल्य 6 आया, ठीक। वहाँ पे 12 लिखा गया था, ये इसको 8.1/3% का लाभ करा, लाभ यानी कि 1 कितना आ गया? 12, लाभ प्लस में इसको सेम करना है, क्योंकि नीचे वाला सीपी है, नीचे वाला भी सीपी, तो इसमें 12, इसको 12 बनाइए, 200 गुना कीजिएगा तो ऊपर में भी 200 आपको गुना करना। हानि हुआ कि नहीं? तो आपको देखिए सीपी 12 आ गया। फर्स्ट में जब आप बेचे तो कितना में बेचे होंगे? तो 2 रुपये का हानि, 12 रुपये 2 रुपये का हानि, कि 10 रुपये में बेचे होंगे, हो गया कि नहीं? दूसरा सेकंड में जो हमको लाभ कमाना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं? लाभ। लाभ देखिए 12 रुपये में 1 रुपये का लाभ कमाना चाहते हैं, 13 रुपये में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? 13 रुपये में। यहाँ 480 रुपया क्या बेचा गया, जिस पे हानि हुआ था, तो 480 10 रुपये में बेचे तो हानि हुआ। लाभ कमाना चाहते हैं तो 13 से गुना, 180 180, अब 13 गुना 8 कर दिए, इकाई अंक से मार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। 8 3 24 हो गया ना इकाई, ये 13 गुना 48 कर लीजिए, 624 आएगा, ठीक। ये बन गया आपका क्रय मूल्य। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 16 नंबर कहता जब कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाती है तो 11.1/9% का लाभ होता है, तो 9.1/11% की हानि के लिए इसे किस कीमत पर बेचना है? तो देखिए इसमें वही बोले ना हम, क्या बोले कि 11.1/9% का लाभ होता है, समझे ना। तो इसका फ्रैक्शन 11×99 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 1/9 ही आ गया। तो उस 11.1/9% की हानि भी हो रही है, तो इसका भी तो 1/9 ही आएगा। इसमें लाभ है तो प्लस में, हानि है तो माइनस। इसमें तो क्रय मूल्य सेम है, क्योंकि नीचे वाला ही क्रय मूल्य होता है, सेम है तो सेम करना नहीं पड़ेगा हमको। तो ध्यान से देखिए सीपी कितना हो गया? 9, और आपको जो बेच रहे हैं पहला, जिसमें लाभ हो रहा है पहला बेचने पर, तो 10 रुपये में बेचोगे। दूसरा में कह रहा है कि हानि वाला निकालना ना, तो हानि में कितना में, तो जरा ध्यान से देखिए। हानि जो आप, तो 1 रुपये की हानि, यानी कि 8 रुपये में बेचोगे, क्योंकि क्रय मूल्य 9 है तो 8 रुपये, क्रय मूल्य तो दोनों का सेम हो गया, तो 8 रुपये। यहाँ पे 990 रुपये में बेचे तो आपको लाभ होगा, लाभ हुआ तो 10 रुपये में बेचे, और हानि पर निकालना है 9.1/11%। सॉरी ये भी तो गलती हो गया, क्योंकि दोनों हम ले लिए, क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, इसमें से गलती हो गया आपका 11
1/9 था ये जो, और ये वाला जो था आपका 9.1/11 था। अच्छा कोई बात नहीं, मिटा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो था 9.1/11% की हानि। तो ध्यान से देखिए 11×99 100, 100/11 कहने का मतलब हो गया कि कट जाएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा 11 फ्रैक्शन में। अच्छा इसमें सेम नहीं है तो इसमें सेम कीजिए, इसमें 9 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 11 से गुना, दोनों सेम हो गए। तो ऊपर में भी 9 से गुना, ऊपर में भी 11 से गुना, कहने का मतलब हुआ कि 11/99। इसमें कितना आ गया 9 से गुना किए तो 9/99। इसमें हानि हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया 99। शुरू में 990 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो लाभ होता है फर्स्ट में लाभ हो रहा है, एक मतलब जोड़ दीजिए 99 + 11 तो 110। और हानि हो रहा है तो सेकंड में क्या हो रहा है हानि, हानि वाला निकालना तो 99 में से 9 घटाना पड़ेगा यानी कि 90। यहाँ पे देखिए 990 रुपये में आप क्या किए बेचे, तो बेचने पर तो यहाँ पे बेच रहे हैं 110 रुपये में, हानि पर 90 रुपये का रहा, तो 190 से नमा 99 नमा 81 810 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए जो फ्रैक्शन से बनाए ना तो ये बहुत आसान होता है, यही अगर हम इसको 100 मान के बनाते हो तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे फिर चलते हैं। 17 कहता है जब कोई वस्तु 10 से 50 रुपये में बेची जाती है तो 12.1/2% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना। ये देखिए सब वही वाला जो आ रहा है क्वेश्चन जो आप अभी प्रैक्टिस करने के लायक, बहुत सारा बढ़िया क्वेश्चन है रेगुलर दिया हुआ। 12 लाभ हो रहा है ना, हानि हो रहा है, हानि हानि हानि। तो देखिए 12 दूनी 24 से 25 25 चौका 100 यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा कितना आएगा 8, यानी कि आपका 25% का लाभ, लास्ट में जो सेकंड वाला है 25% लाभ यानी कि 1/4, ये लाभ है ये हानि। आपको पहले इसको सेम करना पड़ेगा सीपी, तो 2 से गुना कीजिएगा तो सीपी हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सीपी है ना जी, सीपी सेम कीजिए तो ऊपर में 2 से गुना यानी कि 2 बटा कितना हो गया 8, ये प्लस में। तो आप ध्यान से देखिए सीपी 8 आ गया। फर्स्ट में हानि हो रहा था तो जो बेचे हैं हानि पर बेचे तो कितना होगा 1 रुपये का हानि, तो यानी कि 7 रुपये में बेचेंगे। और सेकेंड में लाभ हुआ तो कितना पर बेचेंगे 10 रुपये में बेचेंगे। इसमें कह रहा है 1050 रुपया में बेचने पर 12.1/2% की हानि, तो हानि हुआ तो इसमें 7 भागा दिए, और लाभ 25% का लाभ पर तो 10। देखिए लाभ इसमें हुआ कि नहीं, तो काट दीजिए एक बार में 7 × 5 = 35 100। अभी 1500 आ गया आंसर आपका 1500 सी ऑप्शन हो गया कि नहीं। ऐसे भी अगर कीमत देखिए 25% बोला ना था, इसमें से लाभ तो लाभ 10 का मल्टीपल तो सब ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, बनाना ही पड़ता पूरा आपको, ठीक। चलिए आगे कुछ चलते हैं। 18 कहता एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि इस वस्तु को इतना रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए तो इसमें बेच रहा है दोबारा 2600 रुपये में, तो कितना लाभ, तो इसमें क्रयमूल्य से तुलना नहीं कीजिएगा, तो क्रयमूल्य निकालिए। देखिए ये 2200 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम CP 100 मानते हैं, इसमें 100 मान के आप बना सकते हैं CP 100 मान, तो आप 10% का लाभ मतलब कितना बेचोगे 110 रुपये में, तो 110 से भागा दे दीजिए। और CP निकालना तो CP आपने कितना माना 100, 100 से 100 12 11 दूनी 22 यानी कि 20, तो ये आ गया आपका 2000 रुपया में। ये आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 2000 रुपया हुआ नहीं। अब बेचे आप कितना में 2600 रुपया में, तो ज़रा ध्यान से देखिए कितना का लाभ हुआ था 600 रुपये का लाभ हुआ था, कितना पर 2000 पर, गुना में 100% निकालना था, डबल 0 से डबल 0 1 0 से 1 0 वित्तीय 30 यानी कि 30% का आपका लाभ हुआ, डी ऑप्शन 19। कहता एक वस्तु 15% के लाभ पर 2700 रुपये में बेची जाती है, तो यदि लेख इतना रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि, वही बात है उसी में। देखिए 15 20 अगर हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं, क्रय मूल्य क्या मानते हैं 100, तो लाभ कर रहा है कितना 15%, यानी कि 100 का 15 यानी कि बेचेंगे कितना में 115 रुपये में, इस पर आ गया कि नहीं 115। इसमें क्या है बेच रहे हैं 270 में यानी कि 2070 रुपये में, यहाँ आ रहा है बेचने पर 115 रुपये, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना करना पड़ेगा, तो लागत मूल्य निकालना तो गुना 100 करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब इसमें आप सोचिए कि कहाँ से हम गुना करें, कैसे गुना करें कि हमको हो जाएगा। तो देखिए 5 का 20 4 2 6 आता नहीं आता, 6 5 30 और 6 बड़ा आ रहा है, तो तोड़ तोड़ के काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, आइए इसको काट दीजिए 5 दूनी 10, ये 1 शून्य है तो 10 है, 1 शून्य मतलब क्या 10, तो 5 दूनी 10 5 आई 23 बार में 13 17 से 13 2 शून्य 7, 13 2 शून्य 7 कट जाएगा, समझे कि नहीं 13 2 शून्य 7, तो 9 बार में कट गया।
अब ई 9 दूनी 18, 18 गुना 100 तो कितना आ जाएगा 1800। अब बेचे मतलब हम तो खरीदे 1800 रुपये में, क्रय मूल्य 1800 आ गया, लेकिन इस बार बेच रहा है कितना में 1890 में, तो 90 रुपये का आपका लाभ हुआ। और प्रतिशत में निकालना तो गुना 1800 और गुना में 100%, ये कट गया 18×5 = 90, यानी कि 5% का लाभ हुआ। तो 5% का लाभ यानी कि गेन, ए ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन? ए ऑप्शन। 5% का लाभ यानी कि 5% का गेन हुआ, यानी कि ए ऑप्शन हो गया आपका आंसर। चलिए 20 नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखिए 20। कहता विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपया खर्च किया। 1200 रुपये में खरीदा, ठीक, आपने 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपया मरम्मत पर खर्च किया और उसे 1680 रुपये में बेच दिया। आपने जितना भी खरीदा मरम्मत पर, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस आपका जोड़ के हो जाएगा 1400 रुपया। बेच रहे हैं आप कितना में 1680 रुपये में, यानी कि 1400 रुपया वाला वस्तु पूरा 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये मरम्मत लगा, तो पॉकेट से नहीं गया जी, तो वो भी क्या हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी लागत मूल्य, आपने जो बेचा कितना में 1680 में, तो लाभ प्रतिशत होगा, तो कितना का लाभ हुआ 280 रुपये का लाभ हुआ। कितना पर 14%, 1400 पर, गुना प्रतिशत निकालना 100, 100 से 100 सुना 14 28, 1 सुना रह गया, यानी कि आपका 20% आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग आज जो पहला टाइप के अनुसार बेसिक वाला देखे, जो 20 क्वेश्चन लगभग समय देख लिए हम लोग, 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आपसे अनुरोध है कि अगर जो भी वीडियो अभी तक शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि इनको पता चले, क्योंकि यह जो मैथ है प्रॉफिट एंड लॉस सारे परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, ठीक ना, सारा एग्जाम में आता है, खास करके कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए सारा में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग 20 तक सफ़र कर चुके हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन तक हो चुका। ऐसे ही कल भी परसों भी ऐसे आते रहेगा वीडियो। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा दिया तो आता ही रहेगा वीडियो, हम बनाते रहेंगे आपके लिए। अब पूरा एकदम कंप्लीट करवा देंगे पूरा मैथ इसे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।